ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है। इसका अंतिम प्रकरण है वैसे तो। अंतिम छंद अपन ने देखा था जिसमें 8 मूल गुणों की चर्चा थी। 8 मूल गुणों में आचार्य देव ने 5 अणुव्रत और 3 मकार की बात की। 5 पाप और 3 मकार के त्याग। 5 पाप और 3 मकार का त्याग, जिसमें से पापों का सर्वथा त्याग तो है नहीं, एक देश त्याग। और मकार का सर्वथा त्याग, ये ध्यान रखने की बात है। 5 पापों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता, इसलिए अणुव्रत है, महाव्रत नहीं हो पाए। लेकिन जो 3 मकार है, मद्य मांस मधु, और सदा सुख जी ने तो चौथा भी बताया इसमें, मक्खन, है ना, इन सभी का त्याग वो होना चाहिए। तो वो श्रावक के सामान्य रूप से 8 मूल गुण है, उनका पालन प्रत्येक जैन को करना चाहिए। ऐसी बात यहाँ थी। इसके बाद हिंसा के संबंध में बात चल रही थी। बहुत से लोग हिंसा को जायज ठहराना चाहते हैं, हिंसा को वो उचित ठहराना चाहते हैं अनेक अनेक तर्कों से। तर्क क्या है? कुतर्क है वास्तव में। उसके पहले भी ये बात आई कि हिंसा आदि का त्याग जो होता है, औत्सर्गिक त्याग और आपवादिक त्याग, ये दो चीजें कल अपन ने पढ़ी थी, है ना। वो प्रकरण बहुत कम आता है चर्चा में। औत्सर्गिक यानी पूर्ण रूप से मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन के भंग से जो 9 भंग बनते हैं, उन 9 प्रकार से त्याग होना, वो है औत्सर्गिक त्याग। और तरह तरह का त्याग होना, सभी प्रकार से नहीं होना, है ना, अपने मन से ही जैसी अपनी परिस्थिति है उस अनुसार त्याग लेना, वो आपवादिक त्याग है। त्याग दोनों ही, लेकिन औत्सर्गिक उत्कृष्ट है। फिर तरह तरह के कुतर्क देखे थे। धर्म के लिए हिंसा होने में तो दोष नहीं। तो क्या कहा था कि भैया ऐसे धर्म मूढ़ होकर के हिंसा का पक्ष मत लो। ये धर्म मूढ़ता है कि धर्म के लिए हिंसा होने में कोई दिक्कत नहीं है, देव के लिए, शास्त्र के लिए, गुरु के लिए। देव शास्त्र गुरु के लिए अगर कोई हिंसा की जा रही है तो उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। वो उचित नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं। वो कुतर्क बिल्कुल खोटा है। हिंसा को धर्म कभी भी नहीं मानना। क्या लिखा था? हिंसा तो हर दशा में पाप ही है, कैसी भी हो। और फिर देवताओं की बात आई थी कि देवताओं के लिए जो जीवों को चढ़ाया जाता है वो तो उचित है ना, और ऐसा वैसा जो अन्य मत में मान्यता रहती। तो उसका सतर्क खंडन किया था सदासुख जी ने कि अगर वो देव या देवी, वो स्वयं भूखा है और अपना पेट नहीं भर सकता, उसका पेट भरने के लिए दूसरे भक्त जनों को मेहनत करनी पड़ रही है, तो ऐसा किस काम का दे। एक बात तो भूख ही खुद अपने आप में बड़ा दोष है, वो खुद दोषी हुआ। दूसरा, जो स्वयं ही इतना रुद्र स्वरूप है, यानी इतना रौद्र रूप बना करके और जीवों का घात करता है, तो इसमें देवतापना क्या हुआ? वो तो जीवों की रक्षा करता, वो तो उल्टा काम कर रहा है। असल में पापी पुरुषों ने झूठे शास्त्र बनाए, ऐसे खोटे तर्क दे करके अपनी जीवान की लिप्सा को शांत करना चाहते हैं, विषयासक्ति स्वयं की शांत करना चाहते हैं, इस वजह से ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं। ऐसी कहावत चलती थी क्या, जिस देव को कुछ चढ़ाया जाए, मतलब चढ़ाना पड़े, वो देवता है या लेवता है? समझ में आ रही है बात? ये देवता तो देने वाला होना चाहिए, ये तो ले ही ले रहा है। इसको बलि भी चढ़ाओ, भोग भी चढ़ाओ, और चीजों से संतुष्ट भी करो। ऐसा कैसा देवता? ये तो लेवता है समझ में? तो इसी बात है। आगे और तर्क है गुरु के लिए और अन्नादि के संबंध में भी, उसको देखते हैं अपन। पहले श्लोक बोल लेते हैं। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते पंचाणुव्रत निधयो
निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते मातङ्गो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः पर नीलीजयश्च सम्प्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम् धन श्री सत्य घोषौ च तापसारक्षकावपि उपाख्येयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथा क्रमम् मद्यमांस मधुत्यागै सहाणो व्रत पंचकम् अष्टौ मूल गुणानाहुर्गृहीणाम् श्रमणोत्तमा। चलिए अब आगे का प्रकरण अपन देखते हैं। भंडारी से पढ़ेंगे इसको पूरा और पढ़ते के साथ ही अपन इस पर चर्चा भी करते जाएंगे। हम्म। देवता का अर्थ, हाँ ये अब नीचे से तीसरी पंक्ति। और को मांस भक्षी गुरु के अर्थ है मांस का दान मति करो। कोई मांसाहारी कोई गुरु हो, कह रहे हम तो गुरु की सेवा कर रहे हैं, अब गुरु जी तो जैसा खाते हैं वैसा ही खिलाना पड़ेगा ना। मांस भक्षी गुरु का अर्थ मांस का दान मति करो। जो पापी मांसादिक अभक्ष भक्षण करे, मदिरा पीवे, वे पापी काहे का गुरु। वो तो मांसादिक भक्षण कराए नरक पहुंचाने का गुरु है, ताके स्पर्श ने देखने ते घोर पाप का बंध होए है। कोई ऐसा गुरु हो ना, अरे गुरु के अलावा दूसरे भी समझ लेना। दूसरे का क्या मतलब, मेहमान हो, हमारा बॉस हो, बॉस कोई कंपनी में काम करता है ना, अब कंपनी के साथ बड़े साहब आने वाले हैं तो उनकी व्यवस्था की जाए। अब उनकी क्या व्यवस्था की जाती है तो कंपनी में काम करने वाले सब जानते हैं अच्छे से। होटलों में रुकाया जाएगा तो उनके खाने के लिए विशेष कुछ मांस या शराब वगैरह की बोतलें वो अलग से मंगाई जाएं। ऐसा काम कभी नहीं कर। फिर अपने ना तो गुरु इस तरह के होते हैं ना कोई अपन इस तरह के बोस के अधीन काम करता है। अब इसमें खास चीज समझने की क्या है, ये तो एक मांस वाली बात हो गई। मैं इससे जुड़ करके दूसरी बात कहना चाहता हूं। अपना कोई भी रिश्तेदार हो या उम्र में बड़ा हो, हमारे रिश्ते में बड़ा लगता हो, या जिससे कोई बहुत घनिष्ठ संबंध भी हो रिश्तेदारी का, वैचारिक तो होगा ही नहीं, इस तरह का होगा तो। लेकिन अगर वो अभक्ष भक्षण करता है और वो कहता है नहीं मुझको तो तू बाजार का आलू का समोसा ला करके दे, वो खिला, हमारी सेवा में तो कभी नहीं करना। इसमें वो बात नहीं लगेगी कि अतिथि देवो भव, ऐसा नहीं होता देव। समझ में ही बात, वो सिर्फ लौकिक एक कहावत है, उसमें कोई ऐसा दम नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि देखो जो अपने घर पर आया ना, उसका अपने को उसके सम्मान में जो वो खाता पीता उसको वैसी चीज दिलानी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कुतर्क करते हैं कि हमारा घर है ना, हमारे नियम चलेंगे, सीधी सी बात है। दूसरे के लिए हमारे नियमों को तो भंग नहीं करेंगे ना अपन। समझ में आ रही है बात। अरे कोई बाहर से ही आए, कोई मेहमान भी आए, अब वो तो कि मैं तो मांस भक्षी हूँ, मैं तो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन हूँ, वेज तो मैं खाता ही नहीं, कभी खाया ही नहीं, तो क्या उसके लिए मांस परोस देंगे? कभी नहीं होगा इस तरह का। ऐसे ही बच्चों को ये बचपन से ही सिखाना कि कोई रिश्तेदार आए भी सही, और मान लो तुमसे कहे कि जा ये लिया बाजार से मेरे लिए, जा वो लिया, भूल के भी नहीं लाना। वो पैसा देता हो तो भी नहीं लाना। समझ में ही बात। ऐसा है। हम छोटे थे ना, तो उस टाइम कई बार कुछ आते ऐसे ही पारिवारिक मित्रजन या कोई भी ऐसा आता है, वो जानते थे कि ये कुछ नहीं करेगा, जान करके छेड़ने के लिए क्या करते कि अरे बाजार से प्याज के पोहे हुए तो लेके आ मेरे लिए, या पान तो बनवाला। बोलो। तो ये ध्यान रखने की बात है, कभी ऐसा पाप का कार्य किसी के लिए भी नहीं करना। यहाँ तो क्या करें, जब गुरु के लिए मत देना, तो फिर तो कोई और बचा ही नहीं ना, गुरु से बढ़ के कौन होता है। अगर गुरु भी इस तरह का हो, पहली बात तो ऐसा गुरु होगा ही नहीं, जैन का गुरु तो इस तरह का होता नहीं। और कदाचित कोई ऐसा गुरु फंस गया हो या कुछ ऐसी बात हो, रिश्तेदारी भी हो, तो उसके लिए तो मांस का दान मत करो। जो पापी मांस का दान, मांस हमारे यहाँ सीधे नहीं आता। द्विदल द्विदल, ये तो खाते हैं, हम नहीं खाते, ये क्या हुआ, ये तो खाते हैं।
देखो मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, है ना, घर में भी ये बात होती है और दूसरे लोगों से भी बात कहते हैं। जो मूर्ख हो ना, जिसको द्विदल की समझ नहीं हो, उसको दूध दही छाछ इनसे बनी हुई वस्तु साथ में दो ही मत। मत दो। उसको अकल नहीं है कि कैसे खानी। उसको ये तमीज नहीं है कि भाई पहले अपन ये खा ले फिर कुल्ला करके खाएं, उसको नहीं है तमीज, तो मत देना बिल्कुल। कि हम थोड़ी ना मिला के दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी, अरे वो जानता ही नहीं ना लेकिन। ऐसी मिठाइयाँ, दूध दही छाछ मावा, ये चारों चीजों से बने हुए पदार्थ कभी भी नमकीन वगैरह या जो भी चीजें हैं जिनसे द्विदल होता है, उनके साथ परोसना ही मत। बिल्कुल मत परोसो। बाद में अलग से दे दो भले। आपको खिलाने का शौक है ना, बाद में अलग से खिला दो। वो मतलब जिससे द्विदल होता हो उनको अलग अलग ही रख। इसमें ये तर्क मत लगाना कि अपन नहीं खाते तो क्या वो खाते हैं। वो तो खाते हैं, उनके तो चलता है। अरे उनको तो मांस भी चलेगा, क्या मांस परोस देंगे क्या उनको? हम्म? और द्विदल माने मांस ही है, ये पक्का करके बैठना। द्विदल माने मांस भक्षण। क्योंकि त्रस जीव पैदा होते हैं उसमें, और त्रस जीवों के कलेवर को मांस कहा जाए। तो इस बात से, हालांकि ये जो तीन लाइनें अभी अपन ने पढ़ी, इनका सीधा सीधा लेना देना उससे नहीं है, रिश्तेदारी आदि से। लेकिन जब गुरु की बात में टाल दिया, गुरु को ही नहीं बख्श रहे हैं, तो दूसरों की क्या औकात है, फिर दूसरे को क्या इतनी तवज्जो देना। होता है ना, कई बार होता है कि हम तो नहीं खाते रात में, लेकिन अब जवाई भाई आएंगे, हैं, या वो कंवर साहब आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, तो उनके लिए तो रखना पड़ेगा। पहले ही साफ नोटिस लगा दो। हमको तो एक बार ऐसा भी विचार आया था, घर में नीचे ही, जहाँ पे अपन अपने मेहमानों को ऊपर लेकर जाते हैं कमरे में, तो उसके बाहर ही या नीचे ही पहले ही लगा दो, एक ऐसा लिखा के रख दो कि आपका स्वागत है, हमारे घर में पधारे, हमारा अहोभाग्य है। लेकिन हम इस बात में आपसे क्षमा चाहते हैं कि रात को आपकी कुछ भी खाने पीने की सेवा नहीं हो पाएगी। क्या? ये सेवा हम नहीं कर पाए। आया समझ में? लिख के रख लो। आया समझ में? कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करो तो कम से कम स्पष्ट संदेश तो दे दो कि भैया हमारे यहाँ तो रात को नहीं मिलेगा, आप अगर रात को आ रहे हो तो पहले ही अपनी व्यवस्था करके चलना। मतलब निपट के आना पहले ही, यहाँ पे हम ना तो खाने देंगे ना हम परोसे। समझ में ही बात? और रात सभी जानते हैं आप। अरे अभी तो है, उजाला है थोड़ा सा, ऐसा नहीं। सूर्यास्त हुआ वो रात है, सूर्यास्त से लगा के सूर्योदय तक वो सारा का सारा रात्रि काल कहलाता। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो कोई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अपने बड़े हो, चाहे कोई मित्र हो, बहुत घनिष्ठ ही क्यों ना हो, उसको बिल्कुल भी अभक्ष भक्षण का मौका देना ही नहीं, रात्रि भोजन का मौका देना ही नहीं। ऐसा है, इस प्रकरण से ये सीखना चाहिए। आप सोचोगे बात तो मांस की चल रही, अरे मांस हमारे जीवन में है नहीं, तो हमारे जीवन में जो पाप है उसी को घटाएंगे ना। और को मांस भक्षी गुरु के अर्थी मांस का दान मत करो। जो पाप, जो पापी मांसादिक अभक्ष भक्षण करे, मदिरा पीवे, वे पापी काहे का गुरु? वो काहे का रिश्तेदार, वो किस बात का गुरु है? उसको किस वजह से ऊंचा समझे? वो तो मांसादिक भक्षण कराए नरक पहुंचाने का गुरु है। वो ऐसे खोटे काम करके नरक पहुंचा देगा, ठीक ऐसे ही वो रिश्तेदार या वो परिजन, वो ऐसे खोटे काम करके तुझे नरक के गड्ढे में डाल देंगे। नरक का गड्ढा माने वो नरक के बिल, ऐसा कहा जाता है। ताके स्पर्श ने देखने ते घोर पाप का बंध होए, क्या गजब की बात है। ऐसे गुरु का स्पर्श भी हो जाए तो बहुत पाप बंधेगा, देख भी लिया तो बहुत पाप बंधेगा। ये ऐसा कोई थोड़े ना होता देखने से। हमें समझाने के लिए वो बात लिखी है कि भैया उसका संपर्क किसी भी तरह से मत करना। इस पंक्ति का आशय ये है ना। चरणानुयोग है, सिद्धांत वाक्य नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पे इस लाइन को पकड़ के बैठ जाओ कि अरे इन्होंने तो लिखा है, स्पर्शने से देखने से घोर पाप का बंध होता है, अब हमको दिख गया तो। कहने का आशय ये है कि इनसे संपर्क मत रखो किसी भी तरह से। अरे इनकी तरफ देखो भी मत, ऐसा। ठीक है। बहुरी, अभी अगला तर्क कुतर्क देखो। बहुरी को कहे, अन्नादिक के भक्षण में तो बहुत जीवनी का घात है, ताते एक जीव को मारी भक्षण करना श्रेष्ठ है। ये वही बात, आलू प्याज वगैरह में तो अनंत अनंत जीव होते हैं, ये अंडे में मांस में ये तो एक ही जीव मर रहा है। बोलो, ऐसा है क्या?
ऐसा नहीं है। ये तो सहज रूप से अपन जानते हैं कि वो जो मांस है, उस मांस में इनसे अनंत गुना जीव है, और वो भी त्रस। यहाँ त्रस जीव है। अच्छा। हाँ, ये ध्यान रखनी चाहिए। कई कोई भोजनालय वगैरह में जाते हैं, भोजनशालाओं में भोजन करते हैं, तो ये खास ध्यान रखना। ये सही लिखा आपने, श्वेतांबर धर्मशालाओं में या भोजनालयों में ऐसा चलता है। क्योंकि उनके यहाँ पे वो द्विदल वैसा मानते नहीं। वो कढ़ी में छाछ की कढ़ी बना देते हैं, या बेसन गट्टे वगैरह हो, या इस तरह की चीजें हो, तो उसमें पूछ लेना अगर कभी ऐसा मौका लगे तो। पहली बात तो प्रयास यही रहे कि अपने को बाहर खाना ही नहीं पड़े। फिर भी कोई कार्यवशात आप दूसरे शहर में जाते हैं, बड़े शहर में, वहां व्यवस्था नहीं बनती, तो श्वेतांबर भोजनालय में भी जाते हैं बहुत से लोग, अगर दिगंबर नहीं मिलता है तो। लेकिन वहां पे पूछताछ कर लेना पहले। ऐसा है। देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ इसमें, बाहर जितने भी भोजनालय हैं, वो सिर्फ आपके होटलों ढाबों से ठीक है, बस इतना। बाकी आप सोचो कि शोध का, कोई शोध का नहीं, शुद्धता होती ही नहीं। आप घर में जिस तरह से आटे मसाले मर्यादा के खाते हो, क्या वो वहां मिल सकते हैं? वो नहीं मिलता। अरे तो क्या करें? क्या करो, एक आध दिन फल वल खा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। उसमें क्या दिक्कत है? मूंगफली खरीद लो, मूंगफली खा लो, फल खा लो, केला वेला खा लो, क्या दिक्कत है उसमें? समझ में ही बात। जो निरापद चीजें, ड्राई फ्रूट्स ले जाओ घर से, वो खा लो। पेट ही तो भरना है, कोई जरूरी थोड़ा है रोटी सब्जी खाई। आप सोचेंगे ये बात प्रैक्टिकल नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैंने ये कई बार किया है, इसलिए बता रहा हूँ। समझ में आई बात। आपको नहीं मिला तो केला है, केला सब जगह मिलता है, फल मिलते हैं, फल खा लो, पेट ही तो भरना है, करना क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये नौबत ही नहीं आएगी। तो फिर भी किसी को ऐसा हो भोजनालय में जाए, तो वहां पे पहले जानकारी ले लेवे पूरी। शुद्धता अशुद्धता की परख करना, ये अपनी जिम्मेदारी है, सामने वाले की नहीं। जहाँ पे इतनी संख्या में आम लोगों के लिए भोजन बन रहा है, तो गड़बड़ ही रहेगी लगभग लगभग। देखिए क्या कहा, प्रश्न क्या था? अन्नादि के भक्षण में, अन्नादि मतलब अन्न वगैरह के भक्षण में, तो क्योंकि वो सोचते हैं ना, देखो बहुत सारा उगाना पड़ता है, इतना सारा अन्न उगेगा, इतने खेतों में उगेगा, और वो सारी चीजें होंगी, हैं, उसमें तो बहुत जीवों का घात होता है। ताते एक जीव को मारी भक्षण करना श्रेष्ठ, ऐसा विचार करी, बड़ा प्राणी को मारी खावना योग्य नहीं। ऐसा विचार करके बड़े प्राणी को मार करके खाना उचित नहीं है। क्यों? जाते हैं एकेंद्रीय प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, समस्त त्रैलोक्य में भरे हुए, अर समस्त विकलत्रय, अर समस्त देव, समस्त मनुष्य तिर्यंच, इन समस्त निको इकट्ठा करी गिणिए, तो समस्त असंख्यात प्रमाण है। और मनुष्य तिर्यंचनी के मांस का एक कणा में एते बादर निगोदिया जीव हैं, जो त्रैलोक्य के एकेंद्री, बेंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, समस्त मनुष्य तिर्यंच देव नारकिनी, नारकिनी ते अनंत गुणा भगवान सर्वज्ञ देखी परमागम में कहे। क्या कहा? इतने जीव हैं कि तुम सोच रहे हो वहां पे एक ही जीव मरा है। एक जीव नहीं मर रहा। उस एक जीव के मांस के एक टुकड़े में कितने जीव, कि सारे मनुष्यों की संख्या लगा लो, देवों की लगा लो, नारकियों की लगा लो, और त्रस्त जीवों की संख्या, एक एक मतलब जीव की बात कर रहे हैं, उतनी संख्या लगा लो, तो उससे भी ज्यादा इसमें एक में इतने तो बादर निगोदिया हैं, और इतने इतने त्रस्त जीव और। समझ में आ रही है बात? जिनेन्द्र देव ने देखा है, और वो परमागम में ऐसा बताया है। इसलिए भूल में मत रहना कि यहाँ पे एक ही जीव मर रहा है और वहां पे असंख्य जीव। ताते अन्न जलाधिक, ताते अन्न जलाधिक असंख्यात, असंख्यात वर भक्षण करे, असंख्यात वरस भक्षण करे, तिसमें जो एकेंद्री की हिंसा होए, ताते अनंत गुणे जीवनी की हिंसा एक सुई की अणी मात्र मांस के भक्षण करने में है। क्या लिखा? कि भाई अन्न जलादि जितने भी ये पांच स्थावर बताया ना, इन पांच स्थावरों को तू असंख्यात वर्षों तक भक्षण करता रहे, तो भी उतने जीवों का घात नहीं होगा जितने, उससे अनंत गुणा जीवों का घात।
कितनी बताई? एक टुकड़े में नहीं, सुई की नोक बराबर, सुई की नोक बराबर मांस के भक्षण करने में उतना घात, उतने जीवों का घात। असंख्य वर्षों तक आप पांचों प्रकार के स्थावर जीवों का भक्षण करो, तो भी उनसे भी, उनकी जितनी संख्या होगी उससे भी अनंत गुना। लिख दिया ना यहाँ। बहुरी एकेंद्रीय की हिंसा और त्रस हिंसा बराबर नहीं है। ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, काम का है, समझने लायक है। एक चीज ये समझ के चलना, हिंसा की परिभाषा में क्या दिया था? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात की चर्चा तो बहुत विस्तार से अपन ने कर ली। अब बात है प्राण व्यपरोपण, प्राणों का घात। एक इंद्रिय के जितने प्राण है उससे ज्यादा प्राण दो इंद्रिय के, उससे ज्यादा प्राण तीन इंद्रिय के। माने जितने ज्यादा प्राणों का घात है, हिंसा उतनी बड़ी है। ये समझ के चलना। आया समझ में? देखो क्या कह रहे हैं, बहुरी एकेंद्रीय की हिंसा और त्रस हिंसा बराबर नहीं। दुख में, दुख में हूँ बड़ा अंतर है, ज्ञान में बड़ा अंतर है। एकेंद्रीय का शरीर रस, रुधिर, हाड़, मांस, चाम आदि धातु उपधातु करी रहित, और मांस भक्षण में तीव्र परिणाम, तीव्र निर्दयपना है। तेता अन्न के भक्षण में नहीं। जैसे अपनी स्त्री से मैथुन और अपनी पुत्री से माता से मैथुन का परिणाम कैसे समान होए, बड़ा अंतर। ताते बहुत कहने करी कहा, त्रस जीव का घात करना घोर पाप जानना। बहुरी ऐसी आशंका, ये तो अगला है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये एकेंद्रीय जीव में और जो त्रस जीव है, एकेंद्रीय में स्थावर में और त्रस जीवों की हिंसा बराबर नहीं, क्योंकि प्राणों का अंतर है, ज्ञान का अंतर है, दुख का अंतर है, सबका ही अंतर है। एकेंद्रीय का जो शरीर है उसमें ये सब चीजें नहीं होती। कौन सी? रस, रुधिर, हाड़, मांस, चाम, चमड़ा, ये होता है क्या? एकेंद्रीय के कुछ भी नहीं होता, है ना। एकेंद्रीय के शरीर में इनमें से कोई वस्तुएं नहीं होती, ना मांस होता है, ना हड्डी होती है, ना चमड़ी होती है, ना खून होता है, और धातु धातु भी नहीं होती। और दो इंद्रिय से लगा के संगी पंचेंद्रिय में बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, उनसे रहित होता है। और मांस भक्षण में जैसा परिणाम तीव्र निर्दयता का होता है, वैसा अन्न के भक्षण में नहीं होता, कभी भी नहीं होता। समझ में आ रही बात? नहीं है, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मांस भक्षण करने वाला उस जीव को दुखी करके मार के उसका मांस खाता है, उसमें परिणामों में क्रूरता होती है, विशेष क्रूरता। यहाँ वैसी क्रूरता नहीं। समझ में आ रही बात? और फिर अगर समझदार जैन है तो उसके तो परिणाम और कोमल हो जाते हैं। वो तो फल सब्जी वगैरह भी बंधारता है, शोधता है, उसमें कोई जीव निकल जाए तो वो जीवों को भी दया पूर्वक एक तरफ ठिकाने रखता है, वो ऐसा विपरीत नहीं करता। हाँ, सहनन भी नहीं होता हो, सही बात है। सहनन का पक्का है ये, है कि सहनन नहीं होता? सही है, सहनन वैसे भी हड्डियों से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है सहनन, इसलिए एक इंद्रिय जीव के सहनन होता ही नहीं। दो इंद्रिय से लगा के असंगी असंगी पंचेंद्रिय सबके सहनन होता ही होता। इस वजह से उसके घात में बहुत ज्यादा दोष। भाई प्राणों की संख्या बढ़ गई ना, प्राणों की संख्या बढ़ गई, प्राणों की क्या कहें, अब देखो उसके एक वेराइटी बढ़ गई प्राणों की। इधर प्राण अधिक भी है और तरह तरह के भी, दो इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय में। और एकेंद्रीय जीव के प्राण तो गिनती के हैं। तो ये नहीं कह रहे कि उनका बिना बात ही घात कर। बात यह है कि वो जो एकेंद्रीय वनस्पति आदि में दोष बताया, उससे बड़ा भारी दोष और देखो कैसा उदाहरण दिया। मांस भक्षण में जैसा तीव्र परिणाम, तीव्र निर्दयपना, वैसा अन्न के भक्षण में। उदाहरण कैसा दिया कि अपनी माता के स्पर्श करने में, उन्होंने तो स्पर्श करना लिख दिया, वैसे उन्होंने, सदाशुभ जी ने तो बड़ी बात कह दी क्या, कि अपनी पत्नी का रमण करना और उधर माता अथवा पुत्री उसके संबंध में ऐसा विचार करना, वो समान नहीं हो सकता परिणाम। तीव्र कलुषता के परिणाम है, तीव्र कलुषता। इसका एक प्रकट उदाहरण अभी जानने में आया था। शाहजहां था ना, शाहजहां, शाहजहां वो मुमताज महल में आसक्त था बहुत, जिसके लिए उसने ताजमहल बनाया। ये प्रकरण तो क्या अभी वो यूं ध्यान में आया कि योगेश जी ने उसकी थोड़ी खुलासा किया है ना। वो भी ताजमहल गए ना एक, और फिर शाहजहां की भी बहुत तारीफ करी, और ऐसी ऐसी मतलब बहुत ऊटपटांग बातें, कैसी ऊटपटांग बात।
कि पति का पत्नी के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम कि वो 2 वर्ष तो बीमार हो गया है? इतना कामासक्त था जब वो मुमताज महल मरी था, और 14 बच्चे उसके हुए सिर्फ मुमताज महल से, बाकी के तो और थे ही सही। उसके अलावा जो खुद की बेटी थी जहां आरा, जब वो बड़ी हो गई, वो मुमताज महल जैसी दिखने लगी, तो उसको ये विचार आया कि मतलब इससे ही विवाह कर लूं। उसने रानी बना लिया उसको, अपनी बेटी। इसका फल मालूम क्या है मतलब? इसका फल ये हुआ कि औरंगजेब ने उसको इसी बात को लेकर के जेल में बंद किया था, दोनों को, जहां आरा को भी और उसको, शाहजहां को। समझ में आई बात? यानी वो तीव्र खोटा परिणाम था ना। जब अन्यमति इस बात को समझ रहा है कि ये बहुत बुरा कार्य किया, तो ये तो स्पष्ट समझ में आता। खैर, तो यहाँ तो बात थी गृद्धता की, कि उसकी आसक्ति कितनी तीव्र है, कितने खोटे परिणाम है, कि अपनी माता और पुत्री को भी वो ऐसी नजरों से देखता है, ऐसी खोटी नजरों से देखता है। तो ठीक उसी तरह से, जैसे वहां पे गृद्धता की आसक्ति की अधिकता है, उसी तरह से मांस भक्षण में गृद्धता की आसक्ति की अधिकता। क्योंकि उद्देश्य क्या है ये बताओ? अगर पेट भरना ही उद्देश्य है, तो जरूरी तो नहीं किसी दूसरे जीव को ऐसे परेशान करके मार करके खाया जाए। पेट तो अन्न आदि से भी भरा जा सकता है ना, भरते ही है, अन्न से, फलों से, सब्जियों से, इनसे इनसे हो सकता है होगा। इसमें एक चीज समझना, अन्न और फल, सब्जियां, हरितकाय, इनमें भी हालांकि अंतर है, लेकिन है वो सब वनस्पति का, है वो सब वनस्पति का। संख्या में तो अंतर है, जैसे अन्न में और फल में, इनमें जीवों की संख्या में अंतर है, हरित काय में जीवों की संख्या ज्यादा, लेकिन है सारे के सारे एक इंद्रिय स्थावर जीव। ठीक है? और उसमें भी प्रयास यही रहता है कि इनको अचित्त करके, यानी ये अचित्त हो जाए तो ही भक्षण किया जाए, सचित्त नहीं खाए। प्रयास ये रहता है एक समझदार जीव में। ठीक है? अब कोई कहे कि इनमें ज्यादा जीव की, ज्यादा नहीं है, ज्यादा घात, ज्यादा हिंसा तो यहाँ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के मांस भक्षण। और ज्यादातर वो मांस पंचेंद्रिय का ही खाते हैं। अब खैर वो तो खाने वाले तो पता नहीं जाने क्या क्या खा जाए, वो तो नाम लेने में घिन आती है, ऐसे ही 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीवों को ही मार के खा जाते हैं। उनका क्या बढ़िया, क्या विचार किया? रसना इंद्रिय की आसक्ति बहुत ज्यादा है, ग्रंथता बहुत अधिक है। तो जैसे वो बड़ा अंतर है ना माता और स्त्री में, वो परिणाम समान नहीं होते, बड़ा अंतर है। इसलिए बहुत कहने से क्या, त्रस्त जीवों के घात करने में घोर पाप जानना, घोर पाप जानना, वहां पे त्रस्त जीवों का घात करना। आगे देखिए, अब दूसरा तर्क है ना, एक कुतर्क हो गया ना ये, अन्न में ज्यादा जीव और इनमें कम जीव, तो वो तो बात ही झूठी है ही नहीं। एक बात स्पष्ट समझ लेना, असंख्य वर्षों तक, वो जो ऊपर लाइन आई थी बोल्ड कर रखी है आप, कि अन्न जल आदि का असंख्य वर्षों तक भक्षण करे तो भी इतने जीवों का घात नहीं होता, उससे अनंत गुणा ज्यादा जीवों का घात एक त्रस्त जीव की हिंसा में एक ही बार में हो जाता है। चलिए अब अगला तर्क, कि ठीक है हम खाने के लिए तो हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन ये सामने वाला जीव हिंसक, क्या कहा? बहुरी ऐसी आशंका हो मती करो, जो ये सिंह, व्याघ्र, सर्पादिक बहुत प्राणी का घात करे, बहुत प्राणी का घातक है, इनको मारे बहुत जीवनी की रक्षा होएगी, ऐसी मिथ्या बुद्धि करी हिंसक जीवनी की हिंसा मती करो। जाते हैं, कौन कौन हिंसक को मारोगे? चिड़ी, कागला, सुआ, मैना, तीतर इत्यादि समस्त पक्षी हिंसक हैं, तथा कीड़ा, कीड़ी, लट, मकड़ी, माखी, सर्प, बिच्छू इत्यादि, तथा ऊंदरा, कुकरा, बिलाव, स्याल, सिंह, अनेक तिर्यंच मनुष्यादिक पाप कर्म के संतान ते समस्त जीव हिंसक ही हैं। तुम कौन कौन की हिंसा करोगे? और तुम्हारे हिंसक जीव के मारने का विचार भया, तब तुम समस्त हिंसकनी की घात करने वाला महाहिंसक भया, तुम समान पापी कौन रहा? ताते हिंसक जीवनी की हिंसा का परिणाम कदाचित मति करो। हिंसक अ, हिंसक कौन किया? पूर्व उपजाए कर्म के अधीन समस्त जीव उपजे हैं, पाप का संतान अनंत काल तक चले आया है, कौन दूरी करे सके? पापी जीवनी को
पापी जीव कौन किया, पुण्यवान कौन किया, समस्त कर्म की विचित्रता है। काल के प्रभाव ते पापी जीवनी को पाप के फल देने को अनेक पापी जीव उपजे है। कौन दूरी करने को समर्थ, ताते दयावान होए, समस्त जीवनी की करुणा ही करो। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, ये भी एक तर्क है, बहुत बड़ा तर्क है ये भी, अरे ये मार देगा। और बहुत से लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, कुछ जातियां ऐसी होती हैं, सांप दिख गया तो छोड़ेंगे नहीं उसको, हाथों हाथ मार देते। सांप दिख गया, बिच्छू दिख गया, हाथों हाथ मार देते। और यही तर्क होता है उनका कि जाने कितनों को मारेगा ये। अरे जाने कितनों को मारेगा तो तेरी जिम्मेदारी है क्या? जाने कितनों को मारेगा तो खुद पाप का भागी होगा, खुद पाप का फल भोगेगा। और जिसके पाप का उदय होगा उसको तो वो होना ही होना। समझ में ही बात कि भाई किस किस की रक्षा करोगे और किस किस को मारोगे, ये बताओ। क्या लिखा, शेर बाघ सांप, बहुत से लोग उनको जंगली जानवरों को देखते ही मार देते हैं, जाने की आदत होती है, देखते ही मार देते हैं। बहुत से ऐसे जंगली जानवर नहीं भी होते तो भी मार देते हैं, चिड़िया वगैरह का शिकार तो यूं ही करते रहते हैं। कुछ जातियां, कुछ हल्की जातियां इस तरह की होती हैं। छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं बगीचों में या कहीं पर भी ऐसी जगह, चुपचाप बैठ के शिकार करते हैं। अब यहाँ तो तर्क क्या है उसका कि इसको मार डालो, इससे क्या बहुत जीव बचेंगे। ऐसी खोटी बुद्धि नहीं रखनी। नहीं नहीं नहीं, ये हिंसक है ना इसलिए। अरे तो हिंसक की हिंसा करने से तू भी तो हिंसक हुआ। हम्म, हाँ ये भी है, वो मिथ्या दृष्टि है उनकी भयंकर। कैसी, तो सांप को दूध पिलाएंगे एक तरफ, तो दूसरी तरफ सांप को देखते ही मार दे। नाग पंचमी हो तो दूध पिलाएंगे और समय में मार दे। वैसे वैज्ञानिक तथ्य यह है कि सांप दूध नहीं पीता, ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है। सांप को निमोनिया हो जाता है दूध पिए तो, ऐसा कथन आता है ना। वो फालतू की बातें हैं, ऐसी किंवदंतियां चली हुई, दूध पीता है दूध पीता है। अब पता नहीं अपने को उसमें क्या सच्चाई, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य ये अखबारों में और इनमें पढ़ा है ऐसा। खैर वो बात नहीं, अपनी अपनी बात तो ये है कि तुम किस किस को मारोगे बताओ। चिड़ियाएं जितनी भी हैं वो क्या हिंसक नहीं? सारी चिड़ियाएं हिंसक है। कीड़ों को खाती हैं और छोटे छोटे जीवों को खाती हैं। चिड़िया हो गई, कौवे हो गए, सुअर हो गए, मैना, तीतर, बाज, गिद्ध, सारे ही पक्षी। ये सुअर बीच में कैसा है? क्योंकि ये तो पक्षियों की बात थी, इन्होंने कुछ गलत लिख दिया क्या? अरे वो सुअर लिख दिए, वो सुआ था, सुआ। सुआ माने तोता, उसको सुधार लीजिए। चिड़िया कौवा, क्योंकि बाकी सब पक्षियों के नाम और आगे लिखा भी पक्षी है। सुअर के स्थान पर तोता कीजिए। वो सुआ को सुअर समझ लिया उन्होंने। सुआ बोलते हैं पुरानी हिंदी में, अभी भी बोलते हैं बहुत सी जगह। सुआ बोलते हैं तोते को। शुक है ना, शुक, शुक का बिगड़ा हुआ रूप है सुआ। सुग्गा, सुग्गा भी कहा जाता है तोते को। तो चिड़िया कौवा तोता, है ना, ये तोता कर लीजिएगा यहाँ पे। ऐसे कीड़ा के आगे कीड़ी भी लिख लीजिएगा। कीड़ी बोलते हैं चींटी को, चींटी। तो छोटे छोटे जीव भी, मतलब कोई सा भी कीड़ा हो, ये बताओ हिंसक ही है ना। एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है। समझ में ही बात। चींटियों को मौका मिले तो किसी का अगर मान लो घाव हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो वहां पे काट लेती, खा जाती, मांस वगैरह खा जाती है चींटी, है ना। आया समझ में, कोई बड़ी बात नहीं। सारे के सारे जितने भी ये कीड़े हैं, मकोड़े हैं, या समझ लीजिए ये मक्खी है, सांप है, बिच्छू है। सांप बिच्छू तो कहते हैं। ऊंदरा, ऊंदरा मतलब चूहा, ऊंदरा बोलते हैं चूहे को। संस्कृत में उंदरू शब्द आता था इसके लिए, तो उसका ऊंदरा बन गया। और अब ऊंदरा बोलो तो यूं समझते हैं गाँव की भाषा, गाँव की नहीं है। ऊंदरा शब्द उंदरू से बना। कुकरा, कुकरा यानी कुकर, कुत्ता, है ना, कुकर बोलते हैं कुत्ते को। और कुकड़ा बोले तो समझना वो अ, क्या बोलते हैं, मुर्गा। कुकड़ा बोलते हैं मुर्गे को, और कुकर है तो कुत्ते को, ऐसा है। बिलाव यानी कुत्ते बिल्ली, शेर सियार, ये सभी तिर्यंच। आप तिर्यंचों की बात छोड़ो। मनुष्य, मनुष्य हिंसक नहीं है, मार लोगे फिर, है? जिस तर्क से
तुम किसी सांप को मार देते हो देखते ही, क्या उसी तर्क से किसी मनुष्य को मार दोगे? कोई मांस भक्षी, अरे ये जाने कितने जीवों का तो मांस खा गया, इसको मार दो। ऐसा नहीं सोचना कभी भी। अरे हिंसा है, हिंसक की हिंसा पर क्षुब्ध होना। जब क्षुब्ध होना ही हिंसा है तो उसको मारने में कितनी हिंसा होगी? वो भी त्रस्त जीव है, ये विचार करो। तो ऐसे ही खुला छोड़ दे? पहली बात ये बताओ कि तुमको अधिकार किसने दिया कि तुम इसका न्याय करो? तुम्हें अधिकार किसने दिया कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं रहेगा? इसके अधिकारी तुम हो क्या? जब नहीं हो तो ये कैसे कहते हो कि ये हिंसक है, इसको मार दो? तुम कौन कौन की हिंसा करोगे? और तुम भी, तुम्हारे मन में भी जब दूसरे हिंसक जीवों को मारने का विचार हुआ तो तुम भी तो उनके समान ही हो गए ना। वो भी महाहिंसक हो गए। तो तुम्हारे जैसा पापी तो और कौन रहे? इसलिए हिंसक जीवों की हिंसा करने का भी परिणाम नहीं करना चाहिए। भले वो सामने वाला जीव हिंसक हो, चाहे कैसा भी हो, अपने को उसकी हिंसा का परिणाम नहीं होना चाहिए। परिणाम तो ये हो गया, अरे ये भी हिंसा छोड़े, ये भी हिंसा के मार्ग पर लगे, भाव तो ये होना चाहिए। अब देखो आगे बढ़िया बात आई, हिंसक किसने बनाया है? ये सब अपने अपने कर्म के उदय हैं। तरह तरह का कर्म का उदय है। पाप अथवा पुण्य, उसका उदय उस उदय से ही अपने आप वैसे पैदा होते हैं। कर्मों के उदय आने पर उत्पन्न होते हैं। पाप का, हिंसा का संतान क्रम अनंत काल से चला। अनंत काल, अनादि काल हो गया इसको। अनादि काल से अनंत काल बीत गए, और ये जो अंतर है ये तो चलता ही रहेगा। कौन मिटा सकता है? पुण्य की प्रवृत्ति और पाप की प्रवृत्ति को कोई मिटा सकता है? किसी जीव को पाप रूप आचरण करना है, वो करता ही रहता है। कोई पुण्यवान रहता है, पुण्य का आचरण करता है तो वो करता है। पुण्यवान जीव किसने बनाया? पापी जीव किसने बनाया है? ये भगवान ने। भगवान ने नहीं बनाया कुछ भी, ध्यान रखना। किसी को पुण्यात्मा और किसी को पापात्मा नहीं करता भगवान। सब कर्म की विचित्रता है। काल के प्रभाव से पापी जीवों को पाप का फल देने के लिए अनेक पापी जीव उत्पन्न होते हैं। जिसने पहले पाप किया था, अब उसके पाप का उदय आएगा। उसके पाप का उदय आएगा तो कोई दूसरा पापी जीव आकर के उसका घात करे। ऐसा सीधा सा नियम है। यहाँ पे पाप किया, जाके नरक में दुख भोगेगा, तो नरक में जो इसको दुख देंगे वो भी पापी होंगे। तो ये क्रम चलता रहता है इस तरह से। इसलिए दयावान होकर सभी जीवों पर दया ही करना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं। करुणा ही करो बहुरी, ऐसा विचार हो मति करो। कैसा? जो यो जीव बहुत जीवे, बहुत जीवे लो तो बहुत पाप का बंध करे लो। जो इस पाप रूप पर्यायते छूटी जाए तो या के बहुत पाप का बंध नहीं होए। ऐसी करुणा करी के हूँ पापी जीवनी को मत मारो। क्या? अरे बेचारा पाप की पर्याय में है, इसका पाप छुड़ा देंगे अपन। कैसे छुड़ा देंगे? कि इसको इस भव से मुक्त कर दो, दूसरे भव में जाएगा तो ठीक रहेगा। इस भव में तो बहुत पाप कर रहे हैं। कि हम इसलिए नहीं मार रहे हैं कि ये हिंसक है, हम तो इसलिए मार रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा पाप नहीं कर। ये कैसा विचित्र तर्क हुआ, तो तर्क हुआ। इसको इस दुख से छुड़ाने के लिए, इस पाप से छुड़ाने के लिए ऐसी करुणा मत कर भैया, ये करुणा नहीं है। ऐसी करुणा करके भी पापी जीव को मत मार। जाते हैं, तुम तो समस्त की दया ही करो। अब एक और तर्क जो बहुत लोग देते हैं, बहुरी, ये जीव बहुत दुख करी पीड़ित है, जो मरण करी जाए तो शीघ्र ही अ, मरण करी जाए तो शीघ्र ही दुख सो छूटी जाए। सो ऐसा मिथ्या विचार मति करो। जाते हैं, मरण कर जाएगा तो वर्तमान की पर्याय ही छूटेगी, असाता कर्म तो नहीं छूटेगा। जो यहाँ ते छूटी अन्य पर्याय तिर्यंच नरक मनुष्य अधिक पावेगा, तहाँ बहुत गुणा रोग दरिद्र प्राप्त होएगा, बहुत काल बहुत दुख भोगेगा। बहुत कहने करी कहा, जो कदाचित सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में हो जाए और अग्नि शीतल हो जाए, चंद्रमा की किरण उष्ण हो जाए और सूर्य का आताप शीतल हो जाए, और जो समस्त पृथ्वी जगत के ऊपरी हो जाए और पाषाणमय भारी गोला जल में तरी जाए और अग्नि में कमल उपजी जाए और सूर्य को अस्त होते हैं दिन का प्रारंभ हो जाए, सर्प का मुखते अमृत हो जाए, कलहते जस हो जाए, अजीर्णते रोग नष्ट हो जाए,
काल कूट जहर के भक्षण ते जीवना बध जाए, विवाद ते प्रीति बढ़ जाए, तो हु हिंसा ते तो धर्म नहीं ही उपजेगा। जगत में एते नहीं होने योग्य कार्य हो जाए तो हो, परंतु हिंसा के परिणाम ते को देश को काल में धर्म नहीं हुआ, नहीं होए है, नहीं होएगा। कितने उदाहरण दे दिए यहाँ पे। देखो पहले तो वो जो विचार आता है कि ये बेचारा बहुत दुखी है, बहुत दुखी, तो ये अगर यहाँ मर जाए ना, इस दुख से मुक्त हो जाए। ये बिल्कुल हकीकत है, लोग बाग ऐसा सोचते हैं। हम लोग पहले क्या, जैसे शाम को घूमने जाते तो कोई दूसरा अपने साथ लग गया, अब ऐसी खाली जगह पे जाते हैं और वहां पे मान लो चींटियां वगैरह है, अपन तो देख करके निकलते, अब वो बिना देखे ही मारता हुआ ही जाता। तो उसने कहा इसमें क्या दम है, अपन ने तो मुक्त किया इनको बेचारों को, बहुत खोटी दशा में थे ये चींटियां तो, क्या इनको कीड़े के भव से अपन ने मुक्ति दिला दी, तेरे मुक्ति दिलाने से मुक्त हो जाए। उसको तो हमने यूं कहा कि ठीक है, इसी तर्क से तेरे को चपटा कर दिया जाए कि तू भी मुक्त हो जाएगा यहाँ से, तेरे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे यहाँ से। है, ऐसा खोटा तर्क कभी नहीं करना। क्या इस भव से मुक्ति मिल जाए। एक वो ऐसी कोई वो बात चली थी पहले, इच्छा मृत्यु वाली। क्या इच्छा मृत्यु, कोई बहुत ऐसे रोग में कोमा में पड़ा हुआ हो, है ना, और उसकी तरफ से उसके घर वाले इच्छा मृत्यु मांगते हैं। अब सोचने की बात है, वो कोमा में जो पड़ा हुआ है उसकी इच्छा तुमने कैसे जान ली जो तुम उसके लिए इच्छा मृत्यु मांग रहे हो, कि इसको मार दे तो बेचारा इस दुख से मुक्त हो जाएगा। ये तो सोचो कि दुख से कैसे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि दुख देने वाला वो शरीर नहीं है, दुख देने वाले तो वो कर्म है, व्यवहार की भाषा। अब वो कर्म यहाँ तो छूट नहीं रहे, है ना, वो कर्म छूट जाएंगे क्या, ये शरीर छूट जाएगा तो क्या कर्म छूट जाएंगे क्या, कर्म तो नहीं छूटा, वो अगले भाव में मिलेगा फिर, अगले भाव में कुछ और रूप में मिलेगा फिर। लेकिन वो दुख से मुक्ति का उपाय है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि हम इन छोटे छोटे जीवों को, कीड़े मकोड़ों को, इनकी क्या बोलते हैं खोटी योनि से छुड़ा करके अच्छी योनि में भेज दे। अरे भ्रम में मत रहना, क्योंकि अन्य मति भी इतना, यूं तो समझते हैं ना 84 लाख योनियों की चर्चा तो अन्य मत में भी है ना, 84 लाख योनियां उनमें भी कही जाती, तो क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े और ये सब है, ये खोटी योनियों में, अपन ऊंची योनि में, तो अपन इनको मार देवे तो ये बेचारे अच्छी दशा में पहुंच जाए। कि ये तूने कहाँ पढ़ लिया कि यहाँ तू मार देगा तो अच्छी दशा में पहुंच जाए। और दूसरी बात, तू इनको मारेगा तेरी क्या दशा होगी फिर, तू अगर इनको मारेगा तो तेरी क्या दशा होगी उसके बारे में विचार नहीं करता। ये सोचता मैं इन पर दया कर रहा हूं, मैं पुण्य बांध रहा हूँ, कोई पुण्य नहीं, खोटा पाप का ही कारण। अरे वो खोटा है कि नहीं, तुमने उससे पूछा क्या कि ये दशा खोटी है, ये उससे पूछा क्या, तुम उसको मारने जाते हो, वो तो बचने की कोशिश करती है वो चींटी तो, वो कीड़ा कभी मरना चाहता है क्या। वो राजा जो विष्ठा का कीड़ा बना, उससे पूछो एक बार, जब राजा था तब तो कहता था मार देना मुझको, और अब जब वो मारने लगे तो अरे ये दुष्ट क्यों मेरे पीछे पड़े, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है बोलो, मैंने क्या बिगाड़ा है। सोचने की बात भाई, वर्तमान पर्याय ही तो छूटेगी अगर तू इसको मार भी देगा तो, कर्म तो नहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ से छूट के अन्य पर्याय में, तिर्यंच में, नरक में मनुष्य गति पाएगा, वहां पे बहुत रोग मिलेगा, दरिद्रता मिलेगी। वो खोटी दशा छूटने वाली नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका संबंध शरीर से नहीं है, उसका संबंध कर्म से है। तेरा उसका घात करने से कर्म का घात तो नहीं होगा, कर्म तो बना ही रहेगा ना, इसलिए ऐसा काम नहीं करना। और कितने सारे तर्क दिए देखो, कदाचित कदाचित सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में हो जाए, कभी नहीं हो सकता, है ना, अग्नि शीतल हो जाए सारे समझ में आने जैसे हैं वैसे, इनकी क्या चर्चा करें। आग ठंडी हो गई, चंद्रमा में जलन लगने लग गई चांद की किरणों में, है, और सूर्य का ताप शीतल हो जाए, सूरज की रोशनी तो ठंडक दे रही है और चांद की रोशनी जो गर्म हो गई, समस्त पृथ्वी जगत के ऊपर ही हो जाए, पृथ्वी अपने माथे पे आ जाए, अपन पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं ना, पृथ्वी अपने ऊपर हो जाए, बोलो, सब असंभव कार्य है। क्या लिखा, पाषाण का भारी गोला जल में तिर जाए, हो सकता है कभी, अग्नि में कमल उपज जाए,
आग में कभी कमल पैदा नहीं हो सकता, कोई भी फूल नहीं हो सकता। कौन पैदा हुआ आग? सूरज का अस्त हुआ, सूर्यास्त हुआ और दिन प्रारंभ हो, ये उल्लुओं का जरूर होता है। आया समझ में? उल्लुओं का दिन वही होता है। खैर वो रात ही कहलाती है, उससे दिन नहीं हो जाता। सर्प के मुख में अमृत हो जाए, कलहते जस हो जाए, ये बहुत बढ़िया बात है ये। कलह करने से कभी यश की वृद्धि नहीं होती। आया समझ में? कलह करने वाले को अपयश ही मिलेगा। इसलिए कभी कलह करना नहीं। कलह यानी झगड़ा, झगड़े में पड़ना नहीं। शांति बनाए रखना जीवन। अजीर्ण ते रोग नष्ट हो जाए, अजीर्ण से तो रोग बढ़ता है, कभी घटता नहीं। और क्या लिखा? कालकूट जहर के भक्षण से ते जीवना बधी जाए। जहर पी करके मैंने मेरी आयु बढ़ाई है। कि आपकी सेहतमंद जीवन का राज क्या है? कि मैं रोज 2 घूंट जहर के पीता हूँ, है? असंभव बात है, असंभव। विवाद ते प्रीति बढ़ जाए, ये भी विचार करने की बात है। विवाद करने से कभी प्रीति नहीं बढ़ती। इसलिए साधर्मी और विधर्मी दोनों ही तरह के जीवों से विवाद वर्जित है, क्योंकि उससे प्रीति बढ़ेगी नहीं। और हम तो बोलते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों में। तो सब जीवों में प्रेम भाव होगा कहाँ से? हर किसी से विवाद करता रहता। ये सब काम भी हो जाए तो भी हिंसा से तो धर्म नहीं उपजेगा। क्या लिखा? नहीं ही उपजेगा। नहीं ही लिखा ना, ही लगाइए उसमें, जोड़ दिया है उन्होंने। तो भी हिंसा से धर्म नहीं ही होगा। नहीं ही। जगत में ये नहीं होने योग्य कार्य भी होने लग जाए तो भी हिंसा के परिणाम से किसी भी देश किसी भी काल में न तो किसी को धर्म हुआ है, न हो रहा है, और ना ही होगा। ऐसा समझ। देखिए इसके पहले वाले पैराग्राफ में भी आ, 2 जगह पे सुधार तो क्या कहें, ब्रैकेट में डाल सकते हैं। वो जो ऊपर आया था ना, ऐसा विचार ही नहीं करना चाहिए कि ये जीव हिंसक है, यदि बहुत जिएगा तो वहां पे ये जीव हिंसक है, इसको ब्रैकेट में डाल। हालांकि आशय वही है उसका। और इसके नीचे वाला पैराग्राफ, ऐसा मिथ्या विचार भी नहीं करना। इसमें जो अंतिम पंक्ति, तुम कहां कहां दुख से छुड़ाने जाओगे, मतलब 115 नंबर पेज पे नीचे से तीसरी पंक्ति, तुम कहां कहां दुख से छुड़ाने जाओगे, इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ठीक है ना? सुधार तो नहीं है उसी के अनुसार, बाकी वो मूल में नहीं है, इसलिए अपन ने वहां लगा। देखो, बोलिए। सर ये ऊपर का जो पैराग्राफ था ना, उसमें यह जीव बहुत दुख से दुखी हो रहा है, यदि मर जाए तो शीघ्र ही दुख से छूट जाएगा। हाँ हाँ हाँ। कभी कभी जैसे हम लोग किसी बीमार व्यक्ति को, दीन दुखी को देखते हैं, तो अब अनायास ही सहसा लोगों के मुंह से ऐसा निकलता है कि भगवान इनको संभाल ले तो ज्यादा अच्छा। अब अच्छा, वो जो अनुमोदना है वो बहुत खतरनाक है। मतलब बहुत उस बुरी बात है वो। बहुत मर बुरी क्यों बात जाए है। भाई? हाँ? और उससे क्या है कि हमको पंचेंद्रिय जीव के घात का पाप लगता है, और लोग बाग इस चीज को बिल्कुल लगता है। समझते ही नहीं है। हम्म। कभी भी ऐसा विचार नहीं लाना, और कभी भी ऐसा नहीं, अच्छा वो मर गया जो बहुत परेशान था। अरे मरने से परेशानियां छूटती हैं क्या कभी? हैं? भाई वो असाता जितने समय का है, वो भव से नहीं बंधता, ध्यान रखना। कर्म कभी भी ऐसा नहीं बंधते कि इस भव तक या उस भव तक। कर्म बंधते हैं टाइम लिमिट से। जैसे 100 साल की असाता मैंने बांधी, तो वो 100 साल तक उदय, मतलब 100 साल तक फल देगा। 100 वर्ष की उसकी मियाद है ना, तो 100 साल साल तक फल देगा। 100 साल इस भव में मैं रहूं या नहीं रहूं अलग चीज है। इस शरीर में तो अब जितनी जो आयु बची है, जैसे मान लो अभी 40 साल की आयु और बची, तो 40 साल यहाँ और बाकी के 60 साल आगे के भवों में। अब वो एक भव हो, दो हो, कि 60,000 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी ये मन में नहीं लाना चाहिए कि अरे अच्छा हुआ मर गए तो, या अच्छा हो निपट जाए तो बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अरे तेरी बुद्धि कहाँ जा रही है भाई? अगले भव नहीं है क्या? उसके आगे के भव नहीं मिलेंगे क्या? आगे उसको क्या शरीर प्राप्त नहीं होगा क्या? तो यहाँ जो बाकी रह गया वो आगे होगा उसका चुकाना। समझ में ही बात? यहाँ तो चुकाना ही पड़ता है, ऐसा। और वास्तविक बात तो इससे भी ऊंची है कि जीव कुछ भी नहीं चुकाता।
वो खैर अलग है, वो भी यहाँ पे बात नहीं, वो प्रकरण यहाँ नहीं है। अध्यात्म की बात यहाँ नहीं, यहाँ तो ये समझने की बात है कि किसी जीव को दुखी देख करके ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि ये मर जाए तो अच्छा, इसको इच्छा मृत्यु मिल जाए तो अच्छा, या कुछ ऐसा हो जाए तो अच्छा। क्यों मर जाए अभी? क्योंकि दशा कैसी भी हो, आत्म कल्याण में तो बाधक नहीं होती, सम्यक दर्शन आदि में तो बाधक नहीं होती। हाँ, बाहर में मुनि दशा आदि धारण नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन सम्यक दर्शन में तो बाधा किसी भी दशा में नहीं होती ना। तो आप ये क्यों विचार करते हो कि ये मर जाए? अपन तो ये विचार करो कि ये अपने आत्म स्वरूप में लीनता करे, अपने आत्म स्वरूप को समझे, ये भावना रखो। आपसे जितनी सेवा बन सकती हो करो, नहीं बन सकती तो फालतू उसको मारने का भाव क्यों कर? बहुत से लोग वास्तव में इस तरह की बात करते हैं, जो आपने बात कही ना, करते हैं वास्तव वास्तव में इस तरह की। देख के आते हैं कोई मरण शैया पर तो कि अरे बहुत दिनों से परेशान हैं, वो घर वाले ही बहुत परेशान हो गए इनकी सेवा कर करके, हैं, घर वाले परेशान हो गए सेवा कर कर। ये अच्छा रहा वो निपट गया, तो घर वालों को भी ज्यादा दुख नहीं है। क्यों नहीं है? कि चलो अब छुटकारा मिल, अब सेवा नहीं करनी पड़ेगी। बहुत खोटे परिणाम, बहुत खोटे परिणाम। आया समझ में? रात, एक समय बाद सम्यक दर्शन बिल्कुल हो सकता है, सम्यक दर्शन उसको हो सकता है। समझ में आई बात? तो इसलिए कभी ये विचार करना ही नहीं कि ये सामने वाला मर जाए। मर क्यों जाए? ये आत्मलीन हो, ये आत्म स्वरूप को समझे, ये भावना रहनी चाहिए। और हमको उसको क्या कहें, प्रेरणा भी ऐसी ही देनी चाहिए। समाधि मरण संलेखना क्या है फिर? है, समाधि मरण हो अगर होवे तो समाधिमय ही जीवन हो, ये सब बात होनी चाहिए। ऐसा समझ, तो जरूरी है बात समझने की। क्या लिखा है एक और ये, समूह शरण में रात होती है क्या? ये प्रश्न देखो, ये विषय से हटके है प्रश्न तो, लेकिन अब ठीक है बात आएगी ये तो। समूह शरण में दिन रात का भेद नहीं होता, क्योंकि उनका इतना तेज और इतनी वो वहां पे व्यवस्था होती है कि सूरज चांद वगैरह नजर ही नहीं आते, तो दिन रात का भेद वहां। और इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, मैं बताऊं आपको। समूह शरण में रात करके क्या करना चाह रहे हो बताओ? रात करके क्या करना चाह, दिन और रात का भेद क्यों? वहां खाने पीने का काम तो है नहीं, वहां कोई खाने पीने की बात है क्या जो दिन और रात से फर्क पड़ रहा है? समूह शरण में वो भेद ही नहीं है, और वो विचार नहीं आना चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं, कर दम ही नहीं है उस बात में, दम ही नहीं। अच्छा होता तो भी क्या करते बताओ? समूह शरण में दिन रात का भेद अगर होता, मान लो होता, तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या होता वहां? वहां तो आपको दिव्य ध्वनि सुननी है, दिव्य ध्वनि सुनो जाकर, उसमें क्या दम? चलिए, अभी इतना ही रखते हैं। वैसे तो अब बहुत बढ़िया प्रकरण आ रहा है, क्योंकि ये सारी बातें तो अन्य मती ज्यादातर करते थे, जो स्वाध्यायी नहीं होते थे वो करते थे। अब बहुत से कहते हैं, मतलब ये जो तर्क दिया यहाँ तक, वैसे समय है अपने पास, प्रश्न तो पढ़ लेते हैं अपन, उत्तर की चर्चा फिर कल देखेंगे। क्या कहा? अ, अब यहाँ को आशंका करें, जो गृहस्थ जिन मंदिर करावे है, उपकरण करावे है, जिन पूजा करे है, इनमें हु आरंभ है ही, और आरंभ है तहाँ हिंसा होई ही, ताते हैं जिन मंदिर आदि बनाने में धर्म कैसे संभव है? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न बहुत जोरदार है ना। अभी बस प्रश्न ही देखेंगे, कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे ये प्रकरण है पूरा। अब वो हिंसा हिंसा की बात जो अन्य जीवों से संबंधित थी वो तो हो गई। अब दो बातें अपने को खास विचार करनी है। पहला तो जो इस प्रश्न में दिया कि अगर गृहस्थ जिन मंदिर बनवाता है, जिनेंद्र पूजा करवाता है, मंदिर के उपकरण बनवाता है, और चीजें जो भी मंदिर की, हिंसक वस्तुओं की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना। मंदिर जैसा होता है, जिनालय जैसा होता है, वही वस्तुएं अगर वो करे तो उसमें हिंसा होती है कि नहीं होती? आरंभ होता है इसलिए हिंसा तो होती ही है। तो जिन मंदिर आदि बनाने में धर्म कैसे हो सकता? एक बात तो ये, तो पहला प्रश्न अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि जिन मंदिर आदि बनाना धर्म का काम है भी या नहीं, तो उसका जवाब तो सदाशिव जी देंगे। दूसरा, इसका रिवर्स,
जिन मंदिर आदि बनाने के नाम पे कितनी हिंसा जायज है, ये विशेष विचार करने की बात है। क्योंकि एक तरफ तो ये है, इसने भी खींच लिया कि जिन मंदिर आदि बनाने में बहुत हिंसा होती है तो अपने को तो नहीं बनाना। दूसरा, जिन मंदिर बनाने आदि के नाम पर अनर्गल हिंसा किए जाए, अनर्गल पाप किए जाए, वो भी खोटा कार्य है, वो उचित नहीं है। इसलिए इन दोनों बातों पर अपन चर्चा करेंगे, है ना, ये भी आएगी यहाँ पर। और उसकी भी चर्चा करेंगे कि कितना अपने को देखना चाहिए। 83 से 88 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 83 से 88वें श्लोक तक देखिएगा। ये प्रकरण जो पीछे अपन ने देखा, वो प्रकरण वहां पर दिया है। तो ये अपन समझेंगे, इसको कल देखेंगे इसे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, महिमा जिन मत की, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज थान, काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज थान, परमानंद धाम भय ते ही जिनकी नो सरधान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीवति प्राण, भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीवति प्राण, ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान, महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिवान, प्रथम कुमत मन में हम भूले कीनी नाहि पिछान, प्रथम कुमत मन में हम भूले कीनी नाहि पिछान, भाग चंद अब या को सेवत परम पदार्थ जान, महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिवान।